चल बे, एक मुझे खिला। सॉरी सॉरी, नाराज मत हो जाने मन। नाराज मत हो। मारने के लिए कहूं तो? कहा तो नहीं ना। कहूंगा तो करोगे? वैसे ज्यादा बात करने की आदत नहीं मुझे, मुझसे खुल के कहो। किसी को लुढ़काना है क्या? बोलो। हाँ है। किसको और क्यों? क्यों ये जानना जरूरी नहीं तुम्हें। सॉरी, कौन है वो तो बताओ। ये माधव लंबी है, विंग वैली पैलेस का मालिक। उनकी बीवी देवकी, बेटा नंदू, साला शंकर, शंकर का बेटा मंदू। फोटो पुराना है, चेहरा कुछ बदल गया हो। धरती पे इन सब में से बोझ कौन है? नहीं सॉरी, क्या इन सभी को लुढ़का देना है? माधव तंबी, सिर्फ माधव तंबी का। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी पूछे बिना रहा नहीं जाता। इस माधव तंबी से आपकी क्या दुश्मनी है? मेरा बाप है। हाँ? मैं उसकी पहली बीवी का लड़का हूँ। इस वक्त वो दूसरी बीवी और बच्चे के साथ रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, वो लोग भी तो आपके रिश्तेदार है ना? कुछ भी हो, अगर मुझे टेंशन है तो उन्हीं से। अरे औलाद हो तो आपके जैसी हो। अरे यार, आज ये मार खाए बिना नहीं रहेगा। अरे जानता है ना, मैं सुबह सोया था। अरे यार, मैं भी सुबह सोया हूँ। अबे तेरा क्या है, मैं अपने हिसाब से ज्यादा काम करता हूँ। अरे ज्यादा नहीं कमाऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। जब तक मेरा केस खत्म नहीं होता मैं चाय भी नहीं पी सकता। अरे मैं जब आराम करने गया तो तू अलार्म बजा रहा, तेरी तो मैं अभी। अरे बाप रे। जानते हैं साहब, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब इसकी गलती से हुआ है। सुबह सुबह अलार्म बजाने लगा। अच्छा, ये कोई बात है? इनका सर फोड़ने के लिए मैंने कहा था। फालतू की बात मत करो, हमेशा कुछ भी बोलते रहते हो। कुत्ते की जगह कुत्ते को रखना चाहिए, नहीं तो साहब की सर की तरह कुछ भी हो सकता है। देखो साहब, कुछ भी बोलता रहता है। वर्गीस फादर की गारंटी पे मैंने तुझे लोन दिया था। तुम्हारा अभी तक 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ है। कानून के मुताबिक हम लोग गारंटर के पास रिपोर्ट भेजते हैं।
लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो तुम लोग हमारे पास गुंडे भेजोगे? अरे ये काम तो हम लोग भी कर चुके हैं क्यों? हाँ। साहब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें क्यों परेशान करते हो? उनकी हालत तो 1 किलो चावल खरीदने की नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, मैंने 15 किस्त बराबर भरी है ना, और आप सिर्फ 5 की चिंता कर रहे हो। अरे वो भर दूंगा 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते में, बस। 2 हफ्ते से ऊपर नहीं जाएगा साहब, गया भी तो 2 महीने के अंदर। क्यों? हाँ 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 हाँ। पैसे का प्रॉब्लम है महाशय। गाड़ी बेच देते हैं, तुम जल्द से जल्द किसी दलाल से बात करो। महाशय और नहीं तो क्या करें, अगले हफ्ते अप्पू की छुट्टी हो जाएगी, फिर वो 2 हफ्ते मेरे पास रहेगा। साल में वो 10-15 दिनों के लिए मेरे पास आता है, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? 2 हफ्ता अप्पू रह के चला जाएगा, 2 हफ्ते बाद मौसम की छुट्टी में वो फिर आएगा। उसके बाद क्या बेचोगे तुम? इसके बारे में सोचा तुमने? फैसला होने के बाद अप्पू मुझसे मिलने नहीं आएगा, और आ भी नहीं सकता है मेरा बेटा। 2 महीने में तलाक का फैसला हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों के बीच दूरियां हो जाएगी। फिर अप्पू मुझसे नहीं मिल पाएगा, वो लोग मिलने नहीं देंगे। अप्पू दोनों के साथ रहेगा, ये फैसला कोर्ट ने कहा है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अप्पू को बार बार कोर्ट में घसीटूं। तुम तो जानते हो कि मुझे उसकी लाइफ चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए मैं ये जगह ही छोड़ दूंगा, यहां से कहीं दूर, बहुत दूर, जहां अप्पू मुझे ढूंढ ना पाए। ऐसी किसी जगह पे मैं चला जाऊंगा। स्टॉप 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 स्टॉप। अरे अरे कहां जा रही हैं आप? अरे आगे खाइए, अरे आगे खाइए। अरे देखो क्या हो गया? अरे अरे गाड़ी फंस गई। अरे चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो उसे बचाते हैं। चलो चलो मदद करो उसकी। अरे गॉड, कितनी गहराई में गिर गया तो। अरे कोई नहीं बचाओ। अरे कैसे बचाएं भाई? करो जल्दी करो। बचाएगा। चलिए आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए भीड़ मत लगाइए, चलिए पीछे हटिए। ए, गाड़ी इधर ला, जल्दी कर। अरे देखो देखो उसे, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो हाथ दो, हाथ दो, आराम से आ जाओ, आराम से संभाल कर आ जाओ। चिल्लाओ नहीं। आ जाओ, आ जाओ। संभाल के आराम से बाहर आओ। चलो खींचो। बाद में फोन करना, ठीक है? ओके। अरे हेलो, सुनो, यहाँ डॉक्टर 1 मिनट। अरे हटो डॉक्टर 1 मिनट। अरे सुनो, सर प्लीज, इस तरफ। हमें कवर कीजिए। खून देने से तो पैसा मिलता है ना यार। हाँ चुप। मैं इसका चाचा हूँ, जेमिनी का मैनेजर। मांगो मांगो, पैसा मांगो। Sure, I'll take care. Okay, thank you. वो देवराजन तुमसे मिलना चाहता है। हाँ, बुलाओ उसे। ठीक है। ओके, टेक रेस्ट। ओके डॉक्टर। देखिए मैडम, आपको 1 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ये कौन है? देवराजन, इन्होंने मेरी जान बचाई है।
ओ, क्रेन सर्विस। आए, देखा, गुड। लेकिन बात करना बिल्कुल मना है। मेरी बात का ध्यान रखना। सर, गाड़ी के साथ लाश निकालते हैं तो 200 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा काम ज्यादा अच्छा है। इंसानियत दिखाना और सही मायने में इंसान होना, दोनों के बीच बहुत फर्क होता है डॉक्टर। वर्गीस फादर अक्सर कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। आप चिंता मत करो, मैं इन्हें कोई तकलीफ देने नहीं आया। ये वर्गीस फादर कौन है? वो मेरे बॉस हैं। मैंने तुम्हारी जान बचाई, सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। कल तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे। अच्छी बात है। अब जब भी मैं फिल्म देखूंगा ना, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो चलूं? शंकर, देवराजन, ये हमारी खुशी के लिए रख लीजिए। मुझे भी तो खुशी मिलनी चाहिए शंकर साहब। जहां तक मैंने सुना, आपका प्रोड्यूसर उतना कंजूस नहीं है। फिर भी मैं अपनी मेहनत के हिसाब से ही मजदूरी लेता हूँ। ये तो रिश्वत है, ना लूं तभी मुझे खुशी होगी। आसपास के सारे बच्चे मेरे पास आके फादर फादर कहने लगे। फादर फादर। सिनेमा स्टार जिमनी लटक रही थी खाई में, तब हमारे देवराजन ने आके बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। उन्हें बहुत पैसे मिले होंगे ना, रोज हम गेहूं की रोटी खा के थक गए हैं। अंकल को एक बार बिरयानी खिलाने को बोलो ना। तब मैंने उनसे कहा, हमें मेरी बिरयानी नहीं चाहिए, भले हफ्ते में एक दिन ही सही, अच्छे से अच्छा दाल चावल बना के भरपेट खाए, ये मैं उनसे कह दूंगा। तभी तो बेवकूफ उस आस में यहाँ आया हूँ। लेकिन देवराजन, तू तकलीफ में था, तूने मुझसे सब बताया था। वो बात सुनकर मैं हिल गया था। लेकिन आज वो पैसा लेने से तूने इनकार किया, तो क्या तू मैसूर का राजा है? मैं अपनी मेहनत कर लेता हूँ, ज्यादा लेने से क्या मतलब? और फिर रिश्वत था ना वो। हाँ, तेरे लिए रिश्वत है तो 10-25 का पेट पालना पड़ता है मुझे। मेरी कोई नौकरी नहीं है। दीन दया करने वालों की मदद से सब चलाता हूँ मैं। मुझे शर्म नहीं है। अगर मैं शर्म करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं उनके लिए बेशर्म बनने को तैयार हूँ। हाँ। कौन है ये? वही शंकर। हेलो मिस्टर देवराजन। हेलो मिस्टर वर्गीस। हेलो मिस्टर शंकर, थैंक्स। और जरूरत पड़ेगी तो मद्रास आ जाऊंगा। अब तो पहचान हो गई ना। कार्ड प्लीज। सॉरी मिस्टर देवराजन, हिम्मत से काम लेने का वक्त है। भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ऑपरेशन विजय हॉस्पिटल में होने वाला। जी हाँ, डॉक्टर चेरियन बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ। मद्रास पहुंच के मुझे फोन करना, मैं हर तरह की सहायता करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। चलता हूँ। कंजूस, करोड़ों रुपए तिजोरी में रख के सिर्फ 20,000 दिया है। जो मिला ठीक है। अगले हफ्ते अप्पू आ रहा है। ये लो, तुम भी ऐश करो, मेरी तरफ से तोहफा। लेकिन ये पैसे मेरे लिए नहीं, राशन वालों के लिए है। जब से धंधा टूट गया ना, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रही। फादर जेमनी से मिले थे? मिला था। अप्पू का काम खत्म होते ही मैं उसे लेके पहुंच गया था। गलती हो गई। क्या कहा? मैं गलत हूँ? चल मेरे पैसे निकाल। नहीं। हाँ, ये हॉस्पिटल का क्या चक्कर है? बताता हूँ। सिचुएशन को बिठाने के लिए। मैंने ये सब कुछ फिल्मों से सीखा है। तू हार्ट पेशेंट है, कल को तेरी बाईपास सर्जरी करनी होगी। तूने शर्म हया छोड़ दी। इसकी जरूरत नहीं थी। आजकल सारी बीमारियां मार्केट में मिल जाती है, दोस्त भी बदल जाते हैं। मम्मी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों डैडी की इंसल्ट करवा रही हो? मेरे डैडी के पास अगर पैसा होता तो वो भी तुम्हारी इसी तरह इंसल्ट करवाते। और डैडी के पास पैसा होता भी तो भी वो ऐसा कभी नहीं करते। अगर यही करना था तो तुमने शादी क्यों की? कल को तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे रघु मामा पसंद नहीं। I hate him. I don't like him. I hate him. I don't like him. जल्दी तो नहीं है ना?
कोर्ट में इतना हैरेसमेंट होगा मैंने सोचा भी नहीं था। वकील लोग आपस में वकील अपना केस जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इसमें बुराई क्या है? ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे वकील ने ना ही मुझसे कोई ऐसे सवाल किए और ना ही मेरी बेइज्जती की। तुमने शायद मना किया होगा, है ना? सच में अगर मैं परेशान करता भी तो किसे परेशान करता? अप्पू की मम्मी को? इस तरह की कोई बात कोर्ट में ना करना मैंने अपने वकील से कहा था। फैसला चाहे जो भी हो मुझे कबूल है। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच और कुछ गलत हो। कोर्ट में कोई तमाशा हो इससे कोई फायदा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझसे मिल सकती हो और जब चाहो तब तुम मुझसे ले भी जा सकती हो। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि किसी का बुरा हो, फिर भी एक डर सा लगा है मुझे। मेरा सब कुछ खत्म ही हो गया। अप्पू की अच्छी जिंदगी, अप्पू का भविष्य मेरे सामने ही रह गया। वो मुझे एक पत्नी की नजर से देखते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी पति की नजर से नहीं देखा। मैं खुद को धोखा दे रही हूँ, इसलिए अप्पू ना ही मुझे पसंद करता है ना ही उसे मेरी जरूरत है। ऐसे में मैं दूसरी शादी करूं? तुम तो जानते हो यहाँ मेरी जरूरत किसी को नहीं। औरतें आधी बात बताती और आधी हजम कर जाती हैं, यह उनकी आदत है। लेकिन नन्नू तुम वैसी नहीं हो। अपनी बात किसी के भी सामने बोलने में विश्वास रखने वाले एक बिजनेसमैन की बेटी हो तुम अपने अंदर कुछ नहीं रख सकती। महीने में 15 दिन की भी हैसियत नहीं रखने वाले गरीब बाप का बेटा हूं मैं, और उसके ऊपर कर्जा अलग से, कर्जे के ऊपर कर्जा, फिर कर्जा, खाने को कुछ नहीं। सबसे बड़ा मैं, मेरे बाद मेरी 2 बहनें, छोटी थी 6 साल की जुड़वा, और मेरी माँ। इस तरह 4 पेट घर में भूखे थे। खेत में गन्ना और केला पककर पूरी तरह तैयार थे, लेकिन ना चोरी कर सकते थे और ना ही तोड़ सकते थे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे गलत करने से मना किया था। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए। भूख से मेरी दोनों बहनें तड़प रही थी, और फिर एक दिन उन दोनों ने दम तोड़ दिया और मैं भी नहीं बचा सका अपनी बहनों को। नहीं बचा सका मैं उन दोनों को। और उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं कुछ करूंगा जिससे कि मैं भूखा ना रहूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पाता हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं ना। इसीलिए जब तुम सामने मेरे आती हो तो शायद मेरी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन आज मुझे तुमसे बात करने में कोई झिझक नहीं। नंदू तुम क्या चाहती हो मैं जानता हूं, कि मैं अप्पू से कभी ना मिलूं, यही ना? और मुझे हमेशा के लिए गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो ये सच है ना? उसके लिए पैसे भी दोगी? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। खुशी की बात है कि नंदू ने मेरे बारे में यह तो सोचा कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। थैंक्स। अब मैं जा रहा हूं, और नंदू अब तुम भी जाओ। हेलो, शंकर हियर। हैं? क्या क्या क्या? अप्पू तेरा फोन है? कहाँ है अप्पू? नंदिनी के घर पे क्या होगा। बुलाओ उसे? किसका फोन है? माँ के यार का। कौन बोल रहा है? अप्पू? अप्पू किधर है? उसका फोन है। अप्पू? अप्पू इधर नहीं है। अभी तो भी इधर ही था। टीवी चालू करके पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अप्पू कहाँ है? उसका फोन है। अप्पू? बेटा अप्पू? अप्पू? हेलो। हाँ बोल रहा हूं। किधर? हाँ पता चल गया, जहां मिले थे उससे थोड़ा आगे। हाँ ठीक है, निकलता हूं। हरिवाल जाना है क्या? हाँ। तो संभल के जाना उधर। क्यों? मामला पोस्टमार्टम का है। चल। तुम अकेले हो? जाना कहाँ है? ओ पुलिस। उसे निकलने दूं? मिनिमम 100 की स्पीड में जाने वाला है वो। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। पब्लिक से छीन के खाने वाले रिश्वतखोर कहीं के। गाड़ी रोको। क्या बात है सर? अप्पू कहाँ है? अप्पू? देवराज, बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा बेटा अप्पू कहाँ है बताओ। तलाशी लो।
सर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। पीछे देखो। साहब यहाँ है। ये लेकिन डैडी, साहब ये मेरा बेटा है और कोई भी बाप अपने बेटे का किडनैप नहीं कर सकता। ये मेरी गाड़ी में कैसे आया मुझे बिल्कुल पता नहीं। शैतान की औलाद। वो तो तेरा बाप है। हाथ हटा। पूछा इससे? पूछ के छोड़ दिया ना। मेरे घर के मामले में अगर तूने ज्यादा टांग अड़ाई तो मैं तुझे दुनिया से रुखसत कर दूंगा। नालायक, अंदर चल। ये लोग उसे कहां ले जा रहे हैं और ये गाड़ी में आया कैसे? पता नहीं, वो तो डर के भागा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, वरना अप्पू ऐसा नहीं करेगा। क्या बात है, कुछ पता लगाया? नहीं। पता लगाना होगा। देख ले, जो भी है वो दोनों कमरे में बंद हैं। माँ और बेटा दोनों रोशनी में और हमें अंधेरे में रखा है। उसको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। तेरा वो पहचान वाला है ना, पागल जैसा जो पैसा लेके खून करता है, ड्रैकुला, उससे मिल। तू डर मत, तू एक बार मुझे उससे मिला दे बस। नाना का खून डैडी ने नहीं किया। जिसने भी ये खून किया मैं उसे जानता हूँ। यह बात तू अपने दिमाग से निकालता क्यों नहीं अप्पू? उनको मारने वालों को क्या माफ करना? उन्होंने और क्या क्या सिखाया तुम्हें? हाँ, किसने? तेरे डैडी ने। मुझे डैडी ने नहीं, नानी माँ ने बताया है। योर मदर। माँ ने क्या बताया था? नानो को मारने वाला कोई और नहीं, रघुशंकर है। हमें भी मार देंगे। अप्पू तू झूठ मत बोल। मम्मी ने मरते दम तक किसी से बात नहीं की। मरने से पहले उन्होंने ही बात की थी, मैंने सुना था। यह बताते वक्त नानी रो रही थी। नानी को मुझसे बात करते हुए एक बार रघु मामा ने देख लिया था। अगर उन्होंने कुछ बताया तो नानी को जान लेने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने नानी को भी मारा। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे मार देंगे। मुझ पे कोई यकीन नहीं करता मम्मी। मैं क्या करूं? सब अपना फैसला मुझ पे थोपते हैं। लेकिन अप्पू ने जो बताया है मुझे, क्या वो सच है? अगर ये सच है तो तुम्हें कैसे पता चला? मरने से पहले डैडी ने तुमसे कुछ बताया था क्या? मम्मी, तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मुझ पे क्या गुजर रही है देख रही हो ना तुम। मेरी जिंदगी बर्बादी की ओर जा रही है मम्मी। इन लोगों ने डैडी को, क्या ये सच है मम्मी? बोलो ना। क्या है बे? हवा कुछ तेज चल रही है।
पकड़ो उसे। फादर, हाँ। आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी उन कमीनों को देखता हूँ। हाँ, अरे छोड़ जाने दे। फादर प्लीज, डैडी उनकी जम के पिटाई करना। वो तो मैं करूंगा। हाँ, बीज का असर फल से ज्यादा। देवराजन गया है तो तबीयत से कर ले। हाँ, लगे रहो, लगे रहो। अरे देखने दे, पीछे हट। डैडी मारो अरे इसे। मरोड़ दे उसे। सिस्टर, अपू और फादर कहाँ हैं? आपके जाने के बाद अपू आपको याद कर रहा था। कुछ जरूरी काम था इसीलिए जाना पड़ा। वैसे भी वो सफर से बहुत थक गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे आराम करने दूं। जी हाँ, फादर भी यही कह रहे थे। हमने उसे नहला धुलाकर उसके कपड़े बदल दिए, अब वो सो रहा है। दोपहर में जब खाना खाने बैठा तो आपको याद कर रहा था। उसको थोड़ा सा क्या हुआ सिस्टर? थोड़ा सा प्लेटिन उसके टॉयलेट में निकला। हाँ? खाना खाते समय गला भी दुख रहा था। क्या उसको टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी?
आईसीयू किधर है? उस तरफ। देवराजन, ये क्या कर रहा है? क्या हुआ फादर? मेरे बच्चे को क्या हुआ? सब्र करो, डॉक्टर को आने दो। घबराने से काम नहीं चलेगा। बच्चे का बाप है, डॉक्टर निसार है। नमस्ते। प्लीज कम इन प्लीज। चलो चलो। देवराज, तुम्हारा घर यहाँ केरला में है, फिर भी तुम्हारे बच्चे का इलाज यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि तुम अकेले हो। बच्चे के साथ हरदम किसी न किसी को रहना पड़ेगा। देखो, एज ए प्रोफेशनल मैं कभी भी किसी से कोई झूठ नहीं बोलता। हालात थोड़े सीरियस हैं। ये ठीक नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कहता। इलाज है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम इसे त्रिवेंद्रम ले जाओ। आरसीसी? हॉस्पिटल का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं। मेडिसिन, मेजर ट्रीटमेंट सब अच्छी तरह और टाइम पर मिलेगा वहां। अपू के बारे में कहूं तो उसका अभी तक बायोप्सी का कोई डिटेल टेस्ट नहीं हुआ है, फिर भी मेरे तजुर्बे के अनुसार उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, और खर्च भी इसमें बहुत ज्यादा होगा। हाउ मच? आप किस बारे में पूछ रहे हैं? अप्पू की जान बचने की उम्मीद कितनी है? कितना % है? देवराज, तू उम्र का लेखा जोखा डॉक्टर से पूछ रहे हो? ये सब उनके हाथ में नहीं है। डॉक्टर को बताने दीजिए। 50-50। मैंने बहुत दूर तक सोचा, ये बात तुमसे ना बताऊं। ना बताता तो गलत होता, क्या समझे? अप्पू के बारे में कोई भी ऐसी बात आप नहीं कहेंगे फादर। ये गलत हो सकता है, ऐसा तुझे लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए बता रहा हूं। नंदू को हमें खबर देना होगा। नंदू को आने दो, ये उसका भी बच्चा है। डॉक्टर से मैंने पूछा है, हॉस्पिटल का पूरा खर्चा मिला के तकरीबन 3-4 लाख का खर्चा होगा, वो भी मिनिमम। यही खर्चा अगर हम मान लें, मिनिमम ही ठहरा, तो वो भी तो पैसा चाहिए ना। तुम्हारे और हमारे पास पैसा नहीं है, तभी ये हाल है। अगर पैसा होता तो हम बच्चे का इलाज विदेश में करवाते हैं। देवराजन, मौत से लड़ रहा है अपना अप्पू। ही इज रिच, एक धनवान का बेटा है वो, माधव तंबी का नवासा। ऐसे छोटे मोटे खर्चे उनके लिए मामूली है, उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उसके लिए भी नसीब चाहिए, ये तू जान ले, जो ना तेरे पास है और ना मेरे पास है, लेकिन नंदू के पास है। देवराजा, बच्चे के जान बचने की उम्मीद 50% नहीं 100% होना चाहिए। तुम अपने जिद की वजह से उसे गंवाना मत। वो ले जाती है तो जाने दो बच्चे को, हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हम उसे दूर से ही देखकर खुश होंगे। आपके कहने से पहले ही मैंने ये सोच लिया था, लेकिन कोई कंडीशन बीच में मत रखो देवराजन। मैं अभी फोन करके नंदू को बुलाता हूं। ठीक है, नंदू को बुलाइए। हाँ। और नंदू से बात भी आप ही करेंगे। वो आएगी और अप्पू को ले जाएगी, दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाएगी, अप्पू की जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक फर्ज निभाना है। क्या है वो? वो कोई मामूली काम नहीं, बल्कि बाप का फर्ज है। बाप के जिंदा होते हुए दूसरों से खरीदी हुई जिंदगी अप्पू के किस काम की फादर? वो जिंदगी नहीं देंगे, बल्कि मार देंगे। मेरे पास 2 ऑप्शन है, लॉरी बेच के उसके इलाज के लिए डॉक्टर का हाथ पैर पकड़ के तिल तिल मरने के लिए उसका इंतजार करूं, या फिर उसके मरने के बाद अपने हाथ से उसे दफन करूं। और तेरा दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन नहीं, बल्कि डिसीजन है। वो क्या है? बाप और बेटे दोनों को मार दूंगा। मार दूंगा? और फिर मेरे मरने के बाद आप नंदू को बुलाना। मेरा सारा काम आपको ही पूरा करना है। एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना ही पड़ता है, इसमें गलत क्या है? बहुत ज्यादा बोल दिया। ये देवराजन नहीं, ड्रैकुला, पुराना ड्रैकुला देवराजन। I have chosen a right man, Dracula, the Prince of Darkness. तुम्हारा नाम अच्छा लगा।
मैं नहीं मारा तो उसे कोई और मार देगा। इससे अच्छा है कि अप्पू की जान बचाने के लिए मैं ही मारूं ड्रैकुला द प्रिंस ऑफ डार्कनेस को। वो पैसा कहां पर है फादर? कौन सा पैसा? 2 लाख एडवांस, बाकी 3 लाख काम होने के बाद। उनकी मौत डॉक्टर को भी माननी चाहिए, लगे कि अपनी मौत मरी है। जिंदगी और मौत के बीच जंग चालू हो गई है, पता है? किसकी बात कर रहे हैं? ये बात तुमसे क्या छुपानी। आई एम अ ब्लडी फूल, शी इज माई वाइफ। वाइफ? औरत समझ के ये बात आसानी से मत लेना। ऐसा क्यों? तुम्हारी बीवी को सिंह है क्या? अरे वो कितनी भी बड़ी तुर्रम क्यों ना हो, तुम्हारी औरत को संभाल लूंगा भाई। Hey, behave yourself. ओ भाई बोलना अच्छा नहीं लगा क्या? अपनी बीवी का खून कराने के लिए एक गुंडे को हायर कर सकते हो, उसके बावजूद बड़प्पन दिखा रहे हो। ये सब होता रहता है भाई, छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स। फनी फेलो। इसमें तो 3 बुलेट है, बाकी 3 कहाँ हैं? ओ 3 होगा सेठ का लकी नंबर। चलो ठीक है। नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम प्लीज। हाँ। शंकर हमेशा जेम्स बॉन्ड की तरह करते हैं, कभी बाथ टब में, कभी कबाड़ में, कभी बाथरूम में, सब जगह चेक करते रहते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है शंकर, फिक्र मत करो। मारने वाला सीधे सामने आएगा और मार देगा। टिश्यू। बिल्कुल नहीं कमीना। मैंने सुना ब्रैड, BRAT, पूरा कमीना। मैं चलती हूँ। शारदा जाना चाहती है। प्लीज। मैं कमरे में हूँ। गॉड ब्लेस यू। तुम यहाँ रहो। यस सर। आहिस्ता। ओके। हेलो विलियम, क्या हुआ? चारों तरफ देख लिया, कोई दिखा नहीं। नजर नहीं आएगा, अदृश्य, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। जेमिनी जी को शक हो गया है। शक तुम पे नहीं, मुझ पे होगा। तुम सेफ हो। हर चीज का पता लगाने में वो एकदम माहिर है। माहिर। सब कुछ खत्म होने वाला है। वो सब छोड़ो। व्हाट्स योर प्रोग्राम? मैं चला जाऊंगा, अभी नहीं, जब हो जाएगा। कौन आ रहा है? शंकर आ चुका है। किधर है? उधर ही है। मुड़ के देख लो। अरे कौन है? कौन है? मेरी माँ। मेरा चेहरा शायद तुम भूले नहीं होगे, है ना? मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम यहीं पे होगे। अब उम्र हो गई है, हालात की मजबूरी की वजह से थोड़े पैसे मिल जाएंगे। ये सब उधर बताना। किधर? जहां तुम्हारी हड्डी पसली टूटेगी, पुलिस स्टेशन, वहीं बताना। क्या? अरे इतना डरते हो तो ये सब करते क्यों हो? अरे जीने दो उसे। जेमिनी के कमरे का? हाँ। वहां तो गार्ड भी रहता है ना, मार खा सकता है वो। मेरा आदमी है। तो फिर ठीक है, जाओ। स्टॉप! आई से स्टॉप! हु आर यू? देवराजन? शंकर ने सच ही कहा था, भले ही वो विलियम का साथ देता है। वेट, ये उसी का है, विलियम का। हाँ मैं हूं। हो गया। शार्प 11 तुमने कर दिया। यस। जेमिनी इज नो मोर। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें बाकी पैसा नहीं चाहिए? कम बैक मैन, कम बैक। उसका सेल फोन ले लेना, क्योंकि उसमें मेरा नंबर होगा। कम बैक मैन, कम।
शंकर, मेरा हार्ट बीट रुक गया है। चली गई, तेरी मैडम गई। तुम्हें उससे जरा भी हमदर्दी है तो प्रार्थना करो, ओके? कहाँ हो तुम? कम बैक मैन। तुम इतना घबराओ मत। बाकी पैसा नहीं चाहिए, जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई फील अशेम्ड। वो मेरे पैसे पे कूद रहे हैं और मैं जान बचाती भाग रही हूँ। मेरी मेहनत की कमाई में से मुझे मारने के लिए उसने 2 लाख तुम्हें दे दिए। वो मेरा पैसा है, वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, सब कुछ मेरा है। और मैं नहीं तो ये सब किस लिए है? आखिर वो है कौन? धोखेबाज, खुदगर्ज, नीच इंसान। सही कहा, विलियम वैसा ही है। अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शंकर भी उसके साथ है। इस बार तो तुम बच गई, लेकिन हकीकत का ड्रैकुला, द रियल किलर, वो अभी तुम्हारे पीछे है। कौन है वो? मैं नहीं जानता। ऊपर वाला हमारे साथ है। नहीं तो विलियम जैसे क्रिमिनल से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ। जेमिनी, तुम्हें जिंदगी मिली और मुझे कुछ पैसे। फिलहाल तो तुम बच गई हो। इसके बावजूद तुम उसके रेंज में हो जेमिनी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि यही सच है। मेरे सामने तो उसने एक्टिंग की थी कि खून और खूनी को नहीं जानता, लेकिन इतना नादान नहीं है विलियम, है क्या? तुम मेरा कहना मानोगी? कहो। विलियम और जेमिनी बहुत कुछ छुपा के रखे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी अच्छे आदमी को खूनी की जरूरत नहीं पड़ती है। नमक पेट भर के खाने की जरूरत नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो पानी पी लेते हैं। यह बात तुम शायद ना समझो। हमारा किसी जन्म में कोई रिश्ता रहा होगा, वरना जेमिनी का दूसरी बार भी मेरे हाथ से बचना नामुमकिन था। जिंदगी बची है तो कहीं भी जाकर जियो, मुझे खुशी होगी, इसीलिए समझा रहा हूं। पहली ट्रेन पकड़ के तुम मद्रास चली जाओ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि विलियम तुम्हें कभी ना ढूंढ पाए, इसलिए किसी सेफ जगह पे जाओ। यही मेरी राय है। नो। ओके, ठीक है, फिर यहीं रह के इंतजार करो। लेकिन इस बार मैं नहीं बचा पाऊंगा। तुम अकेली रहोगी ना? अकेली रहोगी। इससे अच्छा है कि तुम एक काम करो, जो तुम्हें मारने आया तुम उसे मार दो। हिम्मत है? नहीं है ना? फिर एक ही रास्ता है कि मद्रास की गाड़ी पकड़ो और निकल जाओ। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दो। पुलिस का नाम सुन के तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, बताओ? विलियम्स को बताए बगैर जाने को कह रहे हो, पुलिस को भी बताने के लिए कह रहे हो। मद्रास में हूँ तो क्या हुआ, वहाँ भी उसके दोस्त हैं। सो व्हाट? एक सेलिब्रिटी सुपरस्टार कह रही है कि उसकी जान को खतरा है। फ्रेंडशिप अपनी जगह, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बात याद रखना। जान बचाने के लिए पुलिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? सेम करेंसी मैं तुम्हें दूं तो वही चाकू देने वाले पर भी इस्तेमाल हो सकता है ना? ये सुना है तुमने? तुम्हारा फैसला सीरियस है? हाँ, सीरियस है। हम दोनों में से किसी एक को जिंदा रहना है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे मारने के लिए तुमने उससे 5 लाख रुपए मांगे थे ना, जिसमें से 2 लाख मिले हैं और मेरी जान बचाने पर 3 लाख का नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी। दिस इज 3 lakhs. टेक इट। किल हिम, किल विलियम, सेव मी प्लीज। एसपी साहब लाइन पे। आई एम जॉन फ्रॉम केरला। मैं देवराज बोल रहा हूं। सारी बात वहां आके बताता हूं। अप्पू को तुरंत डिस्चार्ज करवाना होगा। हम लोग त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, इलाज के लिए ही। पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वो सब आके बताऊंगा फादर। शंकर, प्लीज हेल्प मी, डोंट लीव मी। अम्मा।
अब मैं जा सकता हूँ डॉक्टर? आप ऐसे नहीं जा सकते, कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। बस बस, ये क्या बेवकूफी कर बैठा है तू। अप्पू यहाँ बैठा इंतजार कर रहा है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने दिया। ये भी कहा सफर में संभालना पड़ेगा, हैं? हाँ ठीक है, तू फोन रख, मैं अभी आता हूं। एक्सीडेंट केस है ना, दिखने में भले आसान लगे, 50 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, वो सब आके बताऊंगा। अरे फोन रखना। कुछ गड़बड़ है। ये फादर का दोस्त है, यकीन है क्या इसका? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। देवराज अगर गुनाहगार होता तो शंकर को यहाँ क्यों लाता? वहीं मार के फेंक देता, फिर ना गवाह होता ना सबूत। ये फैसला हमें नहीं करना मिस्टर जॉन। लेट द पुलिस कम। उससे पहले हम मदर से पूछ लें। इसका आना बहुत खतरनाक लग रहा है। यह है कौन? ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। गुड इवनिंग फादर। हाँ गुड इवनिंग सिस्टर, हाउ आर यू? Fine. ओके। कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है। आप जाकर उससे क्यों नहीं पूछते कि क्यों, मैं इसे नहीं जानता क्या? सुनो, मामला कुछ सीरियस लगता है। तू यहीं रुक, मैं बाहर जाके कंडेश्वर से मिल के आता हूं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट है। डरो मत, मेरा दोस्त है, हर सुबह मुझसे मिलने आते हैं। तू यहीं रुक। अच्छा, तुझे जिसने एक बार बुलाया था उसका नाम क्या है? जॉन सैमरी। जॉन सैमरी। उससे कभी मिलना मत। फिलहाल देवराज और जॉन सैमरी को अलग ही रहने दो। मैं अभी आया। तुम ऊपर देखो। दिस इज द मैन, देवराज। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर देवराज। क्या बात है? शंकर मर गया। लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट था। सोचा तो हमने भी यही था। देखिए, मैं आराम से गाड़ी चला रहा था, तभी वो सामने आ गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक्सीडेंट से उन्हें चोट नहीं आई, वो मायने नहीं रखता। इट वॉज नॉट एट ऑल फीचर। एक्चुअली शंकर को गोली मारी गई है। नो। यस। उसके लंग्स से निकाला गया ब्लड है ये। तीसरी गोली अभी भी उसके शरीर के अंदर है। देवराज इतना बेवकूफ आदमी नहीं है। जहां एक्सीडेंट हुआ वहां से वो इसे उठाकर लाया। वो एक मामूली ड्राइवर है, वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। वो तो बस एक मामूली सा क्रेन का ड्राइवर है। ही इज ओनली ए क्रेन ऑपरेटर। गुड इवनिंग सर। पोसन विलियम IPS, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हूं। दोस्त पोषण के नाम से जानते हैं और दुश्मन विलियम के नाम से। यू हैव अ चॉइस मिस्टर देवराजन। सर, आपने इतनी रात को क्यों तकलीफ की? जब भगवान तकलीफ में हो तो रात और दिन देखा नहीं जाता। भगवान से यहां मुलाकात हो गई, मेरे लिए काफी है, नहीं तो अनर्थ हो जाता। आओ चलो। सर, ये गाड़ी में मिला है। जैमिनी ने तुम्हें कितना पैसा ऑफर किया? मुझे मारने के लिए कितना दिया और कितना देगी? पैदाइशी आर्टिस्ट है वो, महान खिलाड़ी। जिस खूनी को मैंने चुना वो भी निकला पैदाइशी आर्टिस्ट। फैक्ट्री में जब बात हो रही थी मुझे शक हो गया था। दैट्स अ ब्यूटी, एक्टिंग बहुत बढ़िया। बेवकूफ शंकर, एक नंबर का बेवकूफ। तुमसे वो पहले ही जानता था, उसने मुझे उसी वक्त बताया। उसी वक्त मैं समझ गया कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है। मुझे मारने के लिए हायर किया होगा शंकर ने, ऑफ कोर्स जैमिनी के फेवर में। नो नहीं, शंकर नहीं। सो आई किल्ड हिम। शंकर इज नो मोर।
शंकर को बचाने की तुम्हारी कोशिश मुझे अच्छी लगी। वो मर गया। इट्स अ बैड फेट, लिव इट। मैं तुम्हारी मौत को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। पहला, शंकर को यहां से भगाने के जुर्म में। दूसरा, तुमने शंकर का खून किया है। सर, तुमने मुझे धोखा दिया है। शंकर के साथ मिलकर दूसरा रास्ता निकाल सकते थे। इतने बेवकूफ नहीं हो तुम देवराजन। 2 बातें तुम मुझे बताओगे। मद्रास पहुंच के जेमिनी क्या करेगी? क्या बताया तुमने? पुलिस रिपोर्ट। नो प्रॉब्लम। सबसे बड़े गवाह तुम हो। नो प्रॉब्लम। देन वेल, ओरिजिनल किलर, द रियल प्रिंस ऑफ डार्कनेस यानी ड्रैकुला, इज ही अलाइव? अगर तुमने उसे मार दिया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इफ ही इज अलाइव, मैं तुम्हें मार दूंगा। द होल जेमिनी एपिसोड, पूरी जानकारी चाहिए इन डिटेल। 5 लाख रुपए और दूंगा अच्छे डॉक्टर से अप्पू का इलाज करने के लिए। उसकी जिंदगी बच सकती है, यह सच है। अप्पू मर गया तो बीमारी से नहीं, मेरी गोली से। तो तुम्हारा हाल क्या होगा? मेरा दिल धड़क रहा है, गोली चल रही है। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दी, मेरी गाड़ी दिख नहीं रही तुझे? हाँ? अरे साहब, पुलिस वाले हैं। साहब नमस्कार, साहब नमस्कार। मैं मिलिट्री वाला हूं सर, मुर्गियों को लेकर शहर जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, तू एक चोर है। वो क्या है ना भाई, भले ही मैं एयरफोर्स में हूं, बंदूक और गोली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं एक ड्राइवर हूं भाई। मुझे इन सब से बहुत डर लगता है। मेरा दिल बहुत छोटा है ना साहब। अब तुमने हटाया तो मेरी जान में जान आई। देखो, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। सुबेरा होने वाला है और ये पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे। क्या हुआ? 1 + 2 यानी कि 3। यहाँ किसी होटल में गाड़ी रोक के पहले मैं हल्का हो लेता हूँ। लुंगी और साबुन है इसमें। पेटी की चाबी यहीं रह गई थी, जल्दी में ले जाना भूल गया। मिलिट्री वाला हूँ बोला, तब जाके ऊपर का रूम दिया। अभी आता हूँ मैं। अभी जो आदमी आया था कितने नंबर में गया? 203। ओह, हाँ बोलो बोलो। हाँ 7 बजे मैं पहुंच गया। हाँ क्या करना है बताओ। हाँ ऐसी बात करो। हाँ हाँ ठीक है बात करता हूँ। घरवाली आइटम है अपनी। मैं उससे जान बचाना चाहता था लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैंने कहा ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे ऐसे नहीं। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैं आने के बाद बताऊंगा। हाँ तो उससे मिल लेना। हाँ ड्रैकुला, द प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस। ओके, वो तेरे बस की बात नहीं क्योंकि मैं ओरिजिनल हूँ। अब समझ में आया?
डुप्लीकेट बनने में कितना खतरा है। हाँ। हाँ। अब बताओ क्या करना है। सिस्टर फादर कहाँ है? हॉल में है, एक गेस्ट भी आए हैं उनसे मिलने। कौन गेस्ट? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी थी, चले गए शायद। फादर, मैं हूं। फादर, अब हम लोगों का यहां रहना ठीक नहीं है, इसीलिए अप्पू को लेके कहीं और जाना पड़ेगा। फादर, फादर, चलिए चलो चलो चलो। हाँ जल्दी फादर को क्या हो गया? चलो फादर को क्या हुआ देखते हैं। चलो अप्पू, चलो जल्दी चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी। क्या हो गया? चलो 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 चलो। अप्पू, अप्पू, हेलो डैडी। अप्पू। डैडी, आर यू ऑल राइट? कैन यू हियर मी? यस, तू कहाँ है? पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। डैडी, फादर को विलियम ने बड़ी बेरहमी से पीटा। अप्पू। हेलो विलियम। जैमिनी मद्रास नहीं पहुंची, किसी पुलिस स्टेशन में भी उसकी रिपोर्ट नहीं है। वेयर इज शी? विलियम, आई विल किल योर सन। तुमने मुझसे पैसा लिया था जैमिनी को मारने के लिए, मारो उसे। मेरे आदमी को तुमने मार दिया, मैंने फादर को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, सो डू इट। विलियम सर का फार्म हाउस है ना ये? तुम कौन? मैं नया वॉचमैन हूँ। हेलो, आने दो। हेलो हेलो हेलो।
विलियम, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं यहां से जा रहा हूं। मेरा बच्चा बीमार है और मुझे इसका इलाज करवाना है और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करनी है। मैं, अप्पू और नंदू, रास्ता ना रोकना। यह जो पैसा मैंने लिया था, मजबूरी में लिया था। यह मेरे लिए एक श्राप है। टेक इट बैक।